अस्सलाम वालेकुम। एक साहब किसी शहर में नौकरी करते थे। चूंकि वो उनका भाई शहर नहीं था, इसलिए वो अपने एक कुलीग जो उनसे काफ़ी सीनियर थे, उनके घर में एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। एक शाम जब वो दफ्तर से लौटे और अपना कमरा खोलने की कोशिश की, तो ताला उनसे खुल नहीं पाया। लाख कोशिश के बावजूद ताला किसी तौर पर ना खुलता था। बज़ाहिर जो कुंजी वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसी ताले की थी जिससे वो रोज ताला खोलते थे। वो सोचने लगे कि जरूर ताले के अंदर कोई खराबी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ये खुल नहीं पा रहा। काफी कोशिश करने के बाद वो झंझलाहट का शिकार होने लगे और करीब था कि वो उस ताले को खोलने के लिए किसी पत्थर या हथौड़े का इस्तेमाल करते। कितने में उनके मालिक मकान तशरीफ ले आए। उन्होंने उनसे माजरत की और बोला कि दरअसल आज सुबह ही इस ताले को मैंने तब्दील कर दिया था, क्योंकि इस कमरे का कुछ काम करवाना था और मैं इस नए ताले की कुंजी इस छल्ले में डालना भूल गया था। यह कहकर उन साहब ने अपनी जेब में से कुंजी निकाली और ताला एकदम खुल गया। उसके बाद जब उन्होंने वो कुंजी उन साहब के हवाले कर दी, तो उन साहब का सारा मसला हल हो गया। जमाना जब बदलता है तो ऐसा ही हाल उन लोगों का हो जाता है जो माजी की सलाहियत की बुनियाद पर हाल की दुनिया में अपनी कीमत वसूल करना चाहते हैं। नए जमाने में जिंदगी के दरवाजों के तमाम ताले बदल दिए जाते हैं, मगर वो पुरानी कुंजियों का गुच्छा लिए नए तालों के साथ जोर आजमाई करते रहते हैं। और जब इन पुरानी कुंजियों से नए ताले खुल नहीं पाते, तो वो कभी बनाने वाले पर और कभी सारे माहौल पर खफा होते हैं। हालांकि ताले बदल चुके हों तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पुरानी कुंजियों से वो ताले खुल जाएं। हकीकत निगारी के दौर में जज्बाती तकरीरें और तहरीरें, अहलियत की बिना पर हकूक हासिल करने के दौर में रोज़े रोशन के मुतालबे, तामीरी इस्तेकाम के ज़रिए ऊपर उठने के दौर में जलसों और जलूसों के ज़रिए कौम का मुस्तकबिल बरामद करने की कोशिश, अजीब बुनियादियों की अहमियत के ज़माने में सियासी सौदेबाजी के ज़रिए तरक्की के मंसूबे, ये सब इसी की मिसालें हैं। ये माजी के म्यारों पर हाल की दुनिया से अपने लिए ज़िंदगी का हक वसूल करना है, जो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का अंजाम मौजूदा दुनिया में सिर्फ ये है कि वो नफसियाती मरीज होकर रह जाएं। जो कुछ इनको अपना हक मालूम होता है, उसका ना मिलना वो खुद पर जुल्म और सितम समझें और फिर हमेशा के लिए मनफी जहनीत का शिकार होकर रह जाएं।